ना दिया जाए और हमारे पास माशाल्लाह से डॉक्टर साहब भी मौजूद हों, तो ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, इसमें हम बात करें, जैसे आजकल अगर सबसे ज़्यादा एक ट्रेंड है, एक तरफ तो गर्मा गर्म बिरयानी होती है, एक तरफ आप कबाब खा रहे होते हैं, गर्मा गर्म रोटियाँ खा रहे होते हैं, और मतलब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आप उसके तरफ कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कम्बिनेशन कैसा है? फिर उसके ऊपर स्वीट के वाले से एंड पे हम स्वीट खाते हैं। ओवरऑल इसमें हमें बताइएगा कि सारा ये खाना कैसा है और इसमें क्या आपकी सेहत के लिए बेहतर है या नहीं है? अभी आपको बताया कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो गर्मियों में एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आप ओवर ईट करेंगे ना, तो फिर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस चीज़ में आपने ख्याल रखना है कि हर एक चीज़ को इस तरह से लें कि आपका गट हेल्थ भी इफेक्ट ना हो, आपको अस्पताल भी ना जाना पड़े, तो आपको बैठे बिठाए जो है ना आपका ट्रीटमेंट भी हो जाए और आपकी जो चीज़ें हैं वो भी अच्छे तरीके से चलती रहें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी आप ईद पे खा रहे हैं तो आप एक चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि आपने खाना तो सबसे ज़्यादा गोश्त ही है जी। तो अगर आपकी आदत है गोश्त खाना ही खाना है, और तो फिर आप ये याद रखें कि आप 200 ग्राम से ज़्यादा जो मीट का इंटेक है वो ना करें पूरे दिन में। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप जो एक पाव गोश्त वो खा रहे हैं वो एक ही टाइम पे खा लें, बल्कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें अपने 3-4 मील्स थोड़े थोड़े टाइम के आप बाद। एक पाव की बात करें, यहाँ पे तो 1 kg एक नहीं तो अगर अच्छा बन जाए तो फिर क्या करें? नहीं, अगर तो आपने रूटीन में खाना है फिर तो इट्स इंपॉर्टेंट कितना ही Yes, लें। exactly. ओवर ईट करेंगे तो फिर आपके गट के इश्यूज भी बनेंगे। और इसके साथ साथ कोशिश ये करें कि साथ जो हमारी एक आदत होती है ना, नान खाना या राइस वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो राइस तो हम हमेशा ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा पोर्शन को मैनेज करके खाएं, और हमारी जो कौम है उसको वैसे भी चावल खाने का ज़्यादा शौक होता है, तो उसमें अगर आप अपने मीट के साथ थोड़ा सा पोर्शन अपने कार्बोहाइड्रेट से रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ चपाती या इन द फॉर्म ऑफ राइस, तो वो आप उसको लेके चल सकते हैं, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा प्लेट पूरी भर के चावल खानी शुरू कर दें। तो आप उसके साथ आप मीट का पोर्शन रखें साथ, अबाउट कोशिश करें 100-120 ग्राम्स एक जो आपका मील है उसके अंदर प्रोटीन हो, आपका जो मीट है वो हो, उसके साथ आपका एक पोर्शन आपके जो राइस हैं या जो आप नान या कोई चीज़ ले रहे हैं वो ले लें। और उसके साथ साथ ये सबसे एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जिस चीज़ को फोकस करना है वो ये है कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी है। और क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर सबसे जो एक बड़ा मसला ये है कि उसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और जब आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो टेम्परेरीली तो आपको फील हो रहा होता है कि आपका जो खाया है वो हजम हो गया, उस चक्कर में फिर आप ओवर ईट करना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर इनडाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं इस वजह से। तो अगर आपको लगता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ लेनी है कि जो आपको थोड़ा सा गट रिलीफ दे, तो यू कैन गो फॉर द मिंट मार्गेटा। आपको रायता वगैरह का जो है पोर्शन वो लाजमी अपने साथ रखें, योगर्ट वगैरह ऐड करें, सैलेड्स का पोर्शन लाजमी रखें अपने मील्स के अंदर। क्योंकि गांव वाली साइड में जो कल्चर ज़्यादा होता है। हाँ, लस्सी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चीनी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, लस्सी आप इस्तेमाल करें, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये है कि आप योगर्ट बेस्ड है ना, वो आप दही हो गया, आपके पास जो मिंट मार्गरेटा टाइप चीज़ें होगी वो हो गया, आपका सैलेड का इंटेक हो गया, इन चीज़ों को लाजमी इंकॉर्पोरेट करें। डॉक्टर